पापा। बोल, क्या बोलता है? पापा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं अपने मन की मुराद आपके पास लेकर आई हूँ और मैं जानती हूँ आप मेरी मदद जरूर करेंगे। हम सब जानते हैं तुम्हारा मुराद में बहुत रुकावट है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बाबा, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको तो सब कुछ पता है। बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, वो जिन्ना को हाजिर करना पड़ेगा, मुवक्किल भेजना पड़ेगा। तुम्हारा जान भी जा सकता है, समझते है तुम? इस कौम में तुम्हारा जान भी जा सकता है। बाबा, आप मेरी मदद करें ना। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। हेलो जी, मैं इंस्पेक्टर परवेज मलिक बात कर रहा हूँ। आप परवीन के घर से बात कर रही हैं? जी हाँ, वो मेरी बड़ी बहन है। आप क्यों पूछ रहे हैं? खैरियत तो है? देखें, आपके लिए एक बुरी खबर है। आपकी बहन परवीन का किसी ने मर्डर कर दिया है। क्या? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बाजी, हाय परवीन, अब्बा का 10 साल पहले इंतकाल हो गया था। परवीन बाजी ने बीकॉम किया था और वो एक फर्म में अकाउंट असिस्टेंट थी। उन्हीं की तनख्वाह से हमारा घर चलता था। उनका पर्स से हमें उनका ऑफिस कार्ड मिला था, हम वहाँ भी तफ्तीश करेंगे। आप पहले ज़रा मुझे ये बताइए कि आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी या किसी पे कोई शक? शक नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि अदील ने ही मेरी बेटी का कत्ल किया है। इंस्पेक्टर साहब, आप उसे गिरफ्तार कर लें। अदील कौन है ये? अदील मेरे मरहूम शोहर का भतीजा है और 6 महीने पहले वो पंजाब से हमारे यहाँ रहने के लिए आया था। अरे मैं जाती हूँ, कोई आया है। नहीं, आप बैठे, मैं देखती आ रही हूँ भाई। अरे दरवाजा तोड़ोगे क्या? आ रही हूँ। और चाची सलाम अलैकुम। और जी सबको सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तुम अचानक? अल्लाह चाची इतला क्या देनी, अब मेरे पास तुम्हारे घर का एड्रेस था, मैंने रक्षा पकड़ा, सीधा घर पे आ गया मैं। ओहो चाची, बिरयानी तो मैं बड़े शौक से खाता हूँ, वैसे भी बड़ी भूख लगी थी। अरे वैसे भी मैं अपनी चाची के हाथ के ना खाने आया हूँ इधर। अरे बेटा, मैं कहाँ बनाती हूँ, बच्चे बनाते हैं। और ये परवीन कुछ नहीं करती है? अरे बेटा, वो नौकरी करती है, वो कहाँ करेगी ये काम? इसका मतलब है कि परवीन कमाऊ पूत हो गई है। चलो जी, बड़ी अच्छी बात है। वैसे परवीन जी, मैं भी ना हैदराबाद में किसी काम की तलाश में आऊँ, उधर गाँव में तो कुछ करने को है ही नहीं ना। अब भाई छोटी, ये बिरयानी बनाई किसने? बाजी ऑफिस से वापसी पे लेती हुई आई हैं। वाह भाई, बड़े मजे तुम लोगों के हैं। वैसे तुम ठहरे कहाँ? वाह भाई वाह, सुन रही हो चाची? और इधर हैदराबाद में मेरी चाची का घर होते हुए भला किसी और जगह ठहरने की क्या जरूरत है?
हैं? और चाची ठीक कह रहा हूँ ना? ठीक है बेटा। घर में उल्टी सीधी हरकतें करता था। अच्छा अम्मा मैं जा रही हूँ। नहीं मेरा बेटा, मैं बेटा दम कर लूँ। बेटा नाश्ता तो करती जा। नहीं अम्मा मुझे देर हो जाएगी, बस निकल जाएगी। मैंने सैंडविच रख लिया है, मैं खा लूँगी। ओ प्रवीण, मुझे ना आपसे एक बड़ा जरूरी काम है। कभी तो ब्रश कर लिया कर, ऐसा लगता है मुंह में चूहा मरा पड़ा हुआ है। गंदी बू आ रही है। क्या काम है बोलो? और तुम ना मुझे अपने दफ्तर में कोई काम लगा दे। तू ठेला तो चला नहीं सकता है, जॉब खाक करेगा। और एक बात बता, ये किस तरह के कपड़े पहन के घूमता है? बनियान फटी हुई शलवार, घर में लेडीज है, कुछ तो शर्म किया कर। और जी आप मुझे एक बारी कम तो दिलाओ, फिर देखोगे तुम्हारी शहर में कितनी वाहवाह होती है मेरी वजह से। हमारी तो ऐसी ही इतनी वाहवाह हो रही है तेरे यहाँ रहने से। वैसे ये बता तेरी तालीम कितनी है? तलीम जी अल्लाह का बड़ा करम है जी, मैं पूरा मैट्रिक पास है। मैं जा रही हूँ अम्मा। ओके अल्लाह हाफिज। चाची प्रवीण जो है, मेरा मतलब है कि ऑफिस किस तरह आती जाती है? बेटा बस से जाती है, तुम दुआ करो कि तरक्की हो जाए, फिर उसको ऑफिस में गाड़ी मिल जाएगी। ले भाई छोटी, फिर तू एक कम करके मेरे लिए 4-5 पराठे बना दे, मैं जरा कुली करके आता हूँ। हाँ, मुझसे नहीं बनते ही पराठे। हम तो नाश्ते में पापे खाते। ले भला इन 3-4 पापों से मेरा क्या भला होगा? और तू निकल मैंने पराठा बना दे, ऊपर से देसी घी का तड़का ला दिया है, बड़ी भूख लगती है। बेटा मेहमान है, बना दो पराठे। माँ ये क्या अज़ाब तुमने सर पे डाल रखा है? लो जी, मैंने फिर कुली भी कर ली है। तू ना मुझे पराठा बना दे, बड़ी भूख लगी है। एक तहकीक के मुताबिक सन 2013 में पाकिस्तान में ख़वातीन के कत्ल की वारदातों में 12%, घरेलू तशद्दुद में 65%, ख़वातीन पर तेज़ाब फेंकने के वाक़यात में 82% और ख़वातीन को आग से जलाने की वारदातों में 148% इजाफा देखने में आया। तू क्यों दबा रहा है मेरे पाँव? तू क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? अच्छा जी, अब बुजुर्गों की खिदमत करना ना बड़े सवाब का काम होता है। और तू क्यों मेरा सवाब ज़ाया करना चाहती है? चाची मुझे ना तुमसे एक बात करनी है, और तुम ना मुझे अपना बेटा बना लो। अरे तू मेरा बेटा ही तो है, तू कौन सा कोई गैर है? चाची तू मेरा मतलब नहीं समझी, और मेरा मतलब है कि तुम ना मुझे अपना दामाद बना लो, और मैं ना परवीन को बड़ा खुश रखूंगा। काम तो तू कुछ करता नहीं है, ना कोई तेरी नौकरी है, बड़ा दामाद बनेगा तू। ले, और चाची मैं मोटर मैकेनिक का काम सीख तो रहा हूँ, और बहुत जल्द कमाने भी लगूंगा, और एक दिन अपने वर्कशॉप का मालिक बनूंगा। चाची तुझे कोई इतराज तो नहीं है ना? अदील है ना, बिल्कुल सही आदमी नहीं है। आपके लिए चाय बना रही थी, बाहर निकली तो देखा कि वो अपने आवारा दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा है। हाय मेरी किस्मत, अब तुम बाहर नहीं जाना, दरवाजे सही तरह से बंद कर लो। अम्मी ये क्या मुसीबत पाल रखी है आपने? ये अदील आपके साथ यही रहता था? अदील ने हमारा जीना दुश्वार किया हुआ था, और खास तौर पर बाजी के लिए बहुत मुश्किलात की थी उसने। ये फिर पीछे लग जाएगा मुसीबत। यार ये रोज ठन ठन के जाती है, आज पता करता हूँ कि ये जाती क्या है। चल मेरे साथ। चाइना का माल ले लो भाई। अबे चाइना का माल है, चाइना का माल है। लोशन ले लो, सर्दी की सौगात है। चलो साथ। डबले
शर्म नहीं आती क्या आपको है? चल बाबा किराया निकाल। अरे दे दो दिया, कितनी दफा लेगा? चलो बाबा। क्या हो रही है? एक दफा बोलते थे समझ में नहीं आ रही है क्या? अरे भाई आप है या नहीं तुम्हारे? चप्पल उठा के मारूं तुम्हें मैं? क्या हो गया? इधर सुने, आपने कैसे लोगों को बिठा लाया अपनी गाड़ी में? कौन बदतमीजी कर रहे हैं तेरे साथ? क्या हो गया? इतनी देर से छेड़ रही है। कौन छेड़ रही है तेरे? ये 1 मिनट ठहर जा जरा। कौन छेड़ रही है बे? क्यों बे? तेरे घर माँ बहन नहीं क्या? बीवी नहीं है तेरी तो अभी तेरी दूसरी शादी करवाता हूँ, खबर कर। उतर उतर। अबे क्या कर रहा है? माँ बहन नहीं तेरे घर में? उतर उतर। देख लूंगा तेरे मैं, देख लूंगा तेरी। तेरी तू भी निकल। अबे देख लूंगा अबे लेके जा अपनी खचाड़ा इधर से। लेके अम्मा, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। जंगली गवार, कोई काम नहीं आता, ढंग से करता ही नहीं है। न सही से खाना, न सही से उठना, न बैठना, बात करने की तमीज नहीं है। और मैं इससे शादी करूंगी? शक्ल देखिए इसकी, पापलेट जैसी। निकल मेरे घर से बाहर, निकल मेरे घर से बाहर। शहर में इसका हमारे अलावा कौन है? कहाँ जाएगा ये? जहन्नुम में जाए, चूल्हे में जाके जले, लेकिन ये इस घर में नहीं रहेगा। और चाची जब से गांव से आया हूँ ना, इसलिए मुझसे सीधे वो बात नहीं किएगी। परवीन को तुमसे शादी के लिए नहीं मजबूर कर सकती, ये किसी और को पसंद करती है। मैंने किया अस्सलामुअलैकुम खाला। लो जी, दामाद जी भी आ गए। खुश रह बेटा, कैसा है तू? और तू कैसा है? ठीक है? बस खाला बिल्कुल ठीक ठाक। तू तो वही है ना जिसने उस दिन मुझे अपनी गड्डी से धक्का दिया था। और तू? खाला मैं जानता हूँ उसको, मेरी गाड़ी में लड़की को छेड़िया था ये। मार के निकला था उसको मैंने यहाँ से बाहर। क्या कर रहा है भाई यहाँ पे तू? वही अखिल, फिर आज इस बात का बदला लेने का वक्त आ गया है। और तो आजा। नहीं छोड़ूंगा तेरी वजह छोड़ा मैंने इसको, ठीक टुकड़े करके डाल देता। खाला, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया है। मैं इतनी दूर गाँव से इससे शादी करने के लिए आया, तुम मेरी शादी नहीं कर रही उससे, बस सारे एहसान भूल गए मेरे अपने के। और तुझे तो मैं देख लूंगा, तू बड़ा मधुरी बड़ी फिरती है ना, टप टप, और तेरे मुंह पे तो मैं तेजाब फेंकूंगा। आज निकले दरते। और काला देख लेना, इस घर में अब लाशें गिरेंगी, लाशें, और खून की नदियां बहा दूंगा मैं अब। तेरा भी कख नहीं रहेगा, तुझे भी देख लूंगा। आपके पास कोई अदिल की कोई तस्वीर या कोई शनाख्ती अलामत जिससे हम उसको पहचान सकें? शायद बाइक में उसकी कोई तस्वीर होगी। ये है अदील। एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक सन 2012 में पाकिस्तान में औरतों पर तशद्दुद के 7,516 वाक़यात रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 5 बरस में ख़वातीन पर तशद्दुद की रिपोर्ट होने वाले वाक़यात में 12% कमी हुई है, लेकिन हकीकत में इन वाक़यात की तादाद कहीं ज़्यादा है जो रिपोर्ट नहीं हो पाते। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। योर ऑनर, मैं इस केस में बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर पेश होने की इजाजत चाहती हूँ। यस, परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, 10 नवंबर की सुबह परवीन इकबाल अपने घर से दफ्तर के लिए निकली, लेकिन पुलिस को उसकी लाश एक रेलवे ट्रैक से मिली। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक परवीन की कनपटी और गर्दन पर गहरी चोट के निशान थे और गर्दन की हड्डी टूट जाने के बायस उसकी मौत वाक़ई हुई। योर ऑनर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर जवाद ने अपनी इब्तदाई तफ्तीश में जब मकतूला की वालिदा सुरैया बेगम से बातचीत की और उनसे पूछा कि क्या उनकी कोई ख़ानदानी दुश्मनी थी या उनको किसी पर शक है, तो सुरैया बेगम ने कटहरे में खड़े अदील अहमद पर शक का इजहार किया। योर ऑनर, पुलिस ने अभी तक जितनी तफ्तीश की है उसके मुताबिक एक स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट सामने आया है सर, और वो अदील ही है। सर, कत्ल की वारदात के दिन से अदील मफरूर था और पुलिस ने इसे तलाश करके गाड़ी खाता से गिरफ्तार किया।
क्या कर रहे थे? साहब मैंने किया क्या है साहब? योर ऑनर, अदील परवीन से शादी करना चाहता था और जब परवीन ने इनकार कर दिया तो इसने शदीद रद्द अमल का मुजाहरा किया। योर ऑनर, मुल्जिम अदील वारदात के दिन से रूपोश था और इसने अपना सेल फोन भी ऑफ किया हुआ था। और सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मकतूला परवीन के कपड़ों से ग्रीस के धब्बे मिले। और योर ऑनर, आपको ये बात बताती चलूं कि मुल्जिम अदील आजकल मैकेनिक का काम सीख रहा है और सर अक्सर इसके अपने हाथ और कपड़ों से ग्रीस के धब्बे मिलते हैं। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुल्जिम को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए ताकि पुलिस अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मेरे क्लाइंट को इस केस में वाहिद सस्पेक्ट बनाने के लिए जो वजूहात बयान की हैं उनमें ना तो कोई वज़न है ना कोई मंतक। योर ऑनर, इस्तग़ासा का मौक़िफ़ ये है कि चूँकि मकतूला के कपड़ों पर ग्रीस लगी हुई मिली थी और मेरा क्लाइंट भी इत्तेफाक से एक मोटर मैकेनिक है और ग्रीस में इसका काम रहता है तो इसलिए यही सस्पेक्ट करार पाता है। नहीं योर ऑनर, ये कोई सबूत नहीं बनता। अहम पॉइंट ये है कि मकतूला की लाश रेलवे ट्रैक से मिली है, लेकिन इससे ये कहाँ साबित होता है कि मेरे क्लाइंट अदील अहमद ने मकतूला को वहाँ पर कत्ल किया? क्या मेरे क्लाइंट को वहाँ किसी ने देखा? क्या मेरे क्लाइंट की वहाँ मौजूदगी का कोई सबूत मिलता है? क्या कोई फिंगरप्रिंट्स, कोई फॉरेंसिक एविडेंस, कोई आई विटनेस? कुछ भी नहीं है योर ऑनर। इस्तग़ासा ने कमज़ोर इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर एक झूठा केस मेरे क्लाइंट पर थोपा है। योर ऑनर, अदालत से जिस्मानी रिमांड की इसीलिए दरख्वास्त की गई है ताकि मुल्जिम से तफ्तीश मुकम्मल की जा सके। जनाबे वाला, गिरफ्तारी से अदालत में पेशी तक पुलिस ने मेरे क्लाइंट की जो खातिर तवाज़े की है वो क्या कम थी कि अब मज़ीद बहीमाना तशद्दुद करने के लिए जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा है? योर ऑनर, रिमांड इसलिए डिमांड किया जा रहा है ताकि बहीमाना तशद्दुद से घबरा कर मेरा क्लाइंट अपने नाकर्दा गुनाह कबूल कर ले और पुलिस अपने फ़र्ज से सबूकदोश हो जाए। वकील साहब, एक तरफ तो आपको दावा है कि आपका क्लाइंट बेगुनाह है, दूसरी तरफ आपको तफ्तीश से घबराहट हो रही है। अगर आपका क्लाइंट वाकई में बेगुनाह है तो तफ्तीश पूरी होने दें, आपके क्लाइंट की बेगुनाही साबित हो जाएगी। योर ऑनर, तफ्तीश को सही रुख पर डालने के लिए मैं मकतूला की माँ सुरैया बेगम को कटहरे में बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त। सुरैया साहबा, ये बताइए कि आपकी बेटी परवीन सुबह कितने बजे ऑफिस जाने के लिए घर से निकलती थी? वो सुबह 8 बजे जाती थी और शाम 6:30 बजे घर आ जाती थी। आपको तो पता ही है कि शहर के हालात अक्सर ख़राब हो जाते हैं और आपकी बेटी घर से काफ़ी दूर जाती थी, ऑफिस का काफ़ी फासले पर था, तो दिन में 1-2 बार आप अपनी बेटी की खैरियत तो दरियाफ्त करती होंगी फ़ोन वगैरह पर? वो रोज़ाना मुझे ऑफिस जाते ही बता देती थी कि वो पहुंच गई है। उस दिन उसका फ़ोन ही नहीं आया, मैंने ख़ुद फ़ोन किया उसको, उसने मुझे बताया कि वो ट्रैफिक में फंस गई है। वो ऑफिस के करीब ही थी और उसने बताया कि वो ट्रैफिक नहीं खुला तो पैदल खुद ही चली जाएगी। योर ऑनर, सवाल ये है कि अगर परवीन उस दिन ऑफिस गई थी तो शाम 5 बजे तक उसे ऑफिस में ही रहना चाहिए था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस दिन परवीन ने ऑफिस से जल्दी छुट्टी की थी? योर ऑनर, मैं समझता हूँ कि ऑफिस में भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, उसके कुलीग से भी पूछगछ होनी चाहिए थी। योर ऑनर, अदील अहमद ने परवीन को दफ्तर पहुंचने ही नहीं दिया, इसने उसको रास्ते से अगवा किया और फिर कत्ल करके उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर फेंक दी। योर ऑनर, अजीब राम कहानी बयान कर रही हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहबा। सवाल ये पैदा होता है कि मेरा क्लाइंट अपनी रिश्तेदार खातून का कत्ल क्यों करेगा, उसके पास क्या जवाब है? योर ऑनर, जवाब तो था इसके पास, ये परवीन से शादी करना चाहता था और परवीन इससे शादी नहीं करना चाहती थी। सुरैया साहिबा, आप अदालत को बताइए कि रिश्ता इनकार करने पर इसने किस किस्म की धमकियां दी थी? जज साहब, इसको मैंने अपने घर में पनाह दी, इसको अपना बेटा समझा। मोहल्ले वाले इसकी शिकायतें करते थे कि उनकी लड़कियों को छेड़ता है, उन्हें परेशान करता है। कपड़े पाए तेरी फरमाइश। अभी मैं घर आ रही थी, सारा मोहल्ला इसकी शिकायतें कर रहा है और वो छत पे चढ़ा लड़कियां काटता रहता है। ओए अदील,
तू इतनी धूप में ऊपर क्या कर रहा है? क्या हो गया चाची, कोई मसला हो गया क्या? तू मेरे लिए सबसे बड़ा मसला है। ओ चाची, मैं जरा वर्कशॉप से ना थक के आया था, मैंने कहा थोड़ी हवा शवा खा ली। तू ये हवा खा रहा है या मोहल्ले की लड़कियों को ताक रहा है तू? अभी मैं सौदा लेने गई थी तो मोहल्ले वाले तेरी शिकायतें कर रहे थे। तूने नगीना के घर में रुक्का फेंका था। ओ चाची, एक नंबर की झूठी औरत है वो नगीना, वो तो मुझे आपे लान मारती है। बकवास बंद करो, सारा मोहल्ला तेरी शिकायतें कर रहा है। वो तुझे नहीं रहने देगा, तेरी वजह से मुझे भी निकालेंगे यहाँ से। अब भला ये मोहल्ले वाले कौन होते हैं अपनी चाची के घर से निकालने वाले मुझे? और काले बाहर निकलो है। देख अजील, तुझे खुदा का वास्ता है, ये मेरा पुराना मोहल्ला है और मेरी बेटियों का साथ है। देख तू ये तमाशे क्या दिखा रहा है छत पे खड़ा होके? मैं नहीं रखने वाली अब तुझे, निकल तू और अपना बंदोबस्त कर ले। अच्छा चाची, इसका मतलब है तू मुझे घर से निकाल देगी? ओहो, और चाची सारे एहसान भूल गई मेरे अब्बे के। और तुम लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होता था, मेरा अब्बा तुम लोग हर महीने पैसे भिजाता था, हैं? और आज तुम मुझे घर से निकाल रही है। और तुम लोगों ने अभी मेरी शराफत देखी है और ताकत नहीं देखी है। ये परवीन को भी धमकियां देता था कि अगर उसने शादी नहीं की तो उसके मुंह पे तेजाब फेंक देगा। इस बात पे मैंने इस खबीस को घर से निकाल दिया। परवीन के कत्ल के बाद इसका कुछ पता नहीं चला, इसने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया। जज साहब, मुझे यकीन है यही कातिल है मेरी बेटी का। इसने कत्ल किया मेरी बेटी को, इसको आप सख्त से सख्त सजा दें। अजीब बातें कर रही हैं आप। मेरा ख्याल है कि आप तशरीफ रखिए। थैंक यू योर ऑनर। मैं चाहूँगा कि मेरे क्लाइंट को अपनी सफाई में बयान देने का मौका दिया जाए। इजाज़त है। जज साहब, ये बात ठीक है कि मैं परवीन से शादी करना चाहता था, मगर मैं उसे मार नहीं सकता। मैं कहाँ छुप सकता हूँ जज साहब? मैं कहीं नहीं छुपा था, मैं हैदराबाद में था। लेकिन जज साहब, मोबाइल बंद करना और किसी को बताए बगैर अपने दोस्त के घर रहना, इसकी वजह भी परवीन ही थी। जज साहब, मैं बहुत डर गया था क्योंकि इस शहर में चच्ची के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं था। तो वही मुझ पर शक करने लगी थी जज साहब, इसलिए मैंने अपनी सिम भी तब्दील कर ली थी। और मुझे तो परवीन के कत्ल का उस वक्त पता चला जब पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया है। योर ऑनर, सिचुएशन बहुत क्लियर है। अदील ना तो पढ़ा लिखा है, ना ही इस आदमी के पास कोई हुनर है। सर, ये शॉर्टकट्स ढूंढ रहा था जिंदगी में। गांव से शहर आया था मुस्तकबिल बनाने के लिए और इसको लगा कि चची के घर आके इसके सारे मसले हल हो गए। नजर पड़ी इसकी चची की बेटी पे जो कमाती थी, पढ़ी लिखी थी, पहले भी बाकी घर को संभाल रही थी। इसने कहा इसको भी संभाल लेगी, घर में रहना शुरू कर देगा, ना घर का किराया देना पड़ेगा, ना काम करना पड़ेगा क्योंकि कमाऊ बीवी मिल जाएगी। लेकिन जब सर परवीन ने इसके रिश्ते पे इनकार कर दिया तो इसके तो सारे प्लान्स चौपट हो गए। इसको तो शदीद इश्तियाल आ गया। इसने कहा कि अगर मेरे मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते तो इसकी भी शादी कहीं और नहीं हो सकती। सर, इसने गुस्से में, हसद में कत्ल किया परवीन का। सर, अंदाजों और कयासात पर मेरे क्लाइंट को मुजरिम नहीं करार दिया जा सकता। सर, मेरे क्लाइंट को नाहक गिरफ्तार किया गया है, इसलिए मैं समझता हूं कि जमानत पर रिहाई मेरे क्लाइंट का हक बनता है। योर ऑनर, तमाम वाकयात, मुहरकात और हालात इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुल्जिम ने ही ये वारदात की है। सर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इसको रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए ताकि तफ्तीश मुकम्मल हो सके। यह अदालत मुल्जिम की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए यह हुक्म देती है कि उसको 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। एक तहकीक बयान करती है कि सन 2012 में खवातीन के अगवा के 1607, औरतों के कत्ल के 1745, घरेलू तशद्दुद के 989, ज्यादती और इज्तिमाई ज्यादती के 828, औरतों की खुदकुशी के 575, गैरत के नाम पर कत्ल के 432, जिनसी तशद्दुद के 58, तेजाब फेंकने के 83, आग से जलाने के 71 और 1134 केसेस दीगर नौइयत के रजिस्टर हुए। मैडम, सलमान और परवीन के मोहल्ले में तो आ गए, लेकिन आगे क्या करना है ये बताएं। करना क्या है, सलमान से मिलना है और पूछना है कि उसके पास कोई अदील के बारे में इंफॉर्मेशन है कि नहीं। जितना अदील के बारे में कह रहे हैं कि वो लड़ाई झगड़ा करता था और उसे इतनी नफरत थी कि परवीन कहीं और शादी कर रही है, तो उसने ज़रूर सलमान को भी धमकियां दी हों।
से पूछे, उसको पता है घर कहाँ है? भाई सलमान साहब का घर किस तरफ है? सलमान साहब का घर तो ये है, मगर वो अभी बस अड्डे पे गया हुआ। बस अड्डे पे गए थे। अबे क्या करा क्या तूने इसका? इंजन के बच्चे दूंगा तेरे मुंह पे। जब भी तो वो दोबारा लेके आया साहब। तुम लोग पता नहीं किस तरह काम करते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम आमना कबीर है, वकील हूँ मैं। अच्छा जी। आपसे ये पूछना था कि अदील आपके पास काम सीख रहा था ना? अरे वो क्या काम सीखेगा जी, उसको तो ठीक से पाना पकड़ना नहीं आता था। वो तो हर वक्त चरस के ही चक्कर में रहता था। अच्छा, आपको पता है ना कि पुलिस उसे पकड़ के ले गई है कत्ल के इल्जाम में? वैसे बड़ा जुनूनी आदमी था। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? वो कत्ल वगैरह कर सकता है? इस किस्म का इंसान है? नहीं मैडम, सलमान तो नहीं मिला। ये कंडक्टर ये बता रहा है कि सलमान का भी थोड़ी देर पहले उसके क्लीनर के साथ झगड़ा हुआ है और इतना मारा है क्लीनर ने कि सलमान हॉस्पिटल पहुंच गया। सलमान हॉस्पिटल में है? हाँ। किस बात पे हुआ झगड़ा? पता नहीं मैम, किसी 5000 रुपए के चक्कर में मारा है और कह रहा था कि मैं पुलिस को बता दूंगा अगर पैसे ना दिए तो। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। योर ऑनर, इस्तग़ासा ना तो मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश कर सकी है और ना ही इस मर्डर केस में कोई पेशरफ्त हुई है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को अदम सबूत की बिना पर रहा किया जाए। इट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, अभी तक जितनी इन्वेस्टिगेशन की गई है उसमें कुछ नए हकायक सामने आए हैं। सर, इससे पहले कि उन हकायक को मैं अदालत के सामने पेश करूं, मैं चाहूँगी कि इस केस में एक अहम किरदार यासिर सुलेमान को कटहरे में बुलवाऊं। सर, यासिर सलमान इस तमाम कहानी में एक बहुत अहम कैरेक्टर हैं। सबसे पहली बात तो ये सर कि यासिर मकतूला परवीन के हमसाए थे और सर यासिर ही वो शख्स है जिसके लिए परवीन ने अदील का रिश्ता ठुकराकर यासिर को शादी के लिए पसंद किया था। और सर यासिर वो शख्स हैं जिसकी परवीन के साथ मंगनी हो चुकी थी और शादी होने वाली थी। सर, मैं उनको कटहरे में बुलवाने की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त है। यासिर साहब, आप पेशे से एक ड्राइवर हैं। क्या परवीन रोज़ाना आपकी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती थी दफ्तर जाने के लिए? जी बेगम साहबा, मैं बस की डिलीवरी करता हूँ। रोज़ रोज़ तो नहीं, लेकिन अक्सर परवीन आती थी और इत्तफाक है कि उसी टाइम स्टॉप से मेरी गाड़ी निकल रही होती थी। और क्या 10 नवंबर को वो आपके साथ ही दफ्तर गई थी? नहीं नहीं वकील साहब, उस रोज तो वो मेरी गाड़ी में नहीं चढ़ी थी। अच्छा, क्या आप अदालत को बताएंगे कि आपकी परवीन के साथ शादी किस तरह तय हुई? बस जी, परवीन से जान पहचान तो मेरी पहले से ही थी ना। और जब मेरी बीवी उज़मा की मौत हुई तो मैं बहुत परेशान हो गया था। अब आप खुद बताएं बेगम साहिबा, बंदा गाड़ी चला ले या फिर छोटे छोटे बच्चों की परवरिश कर ले, ऐसे टाइम पे परवीन मेरे बहुत काम आई। उसने मुझसे साफ साफ कह दिया कि तू बेफिक्र होकर काम पे जाया कर, बच्चों का ख्याल मैं खुद रखूंगी। लेकिन बड़े साहब, इस जालिम आदमी ने ना मेरी परवीन को मेरे से छीन लिया। इसको कड़ी से कड़ी सजा दे जज साहब। अच्छा यासिर, मुझे ये बताएं कि 3 दिन पहले आपका अपने कंडक्टर अकरम से क्या झगड़ा हुआ था? तो वो 5000 का क्या मामला है? क्या बतलाया उसने आपको? अरे एक नंबर का झूठा आदमी है वो। उसने झगड़े के बारे में क्या बतलाया आपको? उसने सब कुछ बता दिया, सब कुछ साफ साफ बता दिया है और इस वक्त वो हवालात में है। क्या मामला था, क्या झगड़ा था, बताओ। बस जी वो तो ऐसे ही, बस मैंने कहा ना, एक नंबर का झूठा है वो, जाहिल है। और पैसों के मामले में तो बड़े साहब वो बहुत ही खसीस है, एक नंबर का कसम। माफ कीजिएगा। अरे मैं मानता हूं कि मैंने उसके पैसे देने हैं, मैं इनकारी नहीं हूं जज साहब, पर पैसे देने के लिए पैसे होने भी तो चाहिए ना आपके पास।
थोड़ी सी मोहलत मांगी वो भी नहीं देता मुझे। वो बंद करो ड्रामा तुम अपना। योर ऑनर, जिस अड्डे पे ये अपनी गाड़ी खड़ी करता है वहां के क्लीनर ने बताया कि इसका कुछ दिन पहले अपने कंडक्टर अकरम के साथ बहुत झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी और कोई 5,000 का मामला था। इतने मासूम बन के मत खड़े हो, तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मिल गए। साहब बताता हूँ साहब, सब सच सच बताता हूँ साहब। बोल साहब, उसने मुझे 5,000 रुपये अपना मुंह बंद रखने के लिए। और जो तुम्हारा दूसरा साथी है ना साजिद, वो भी आज गिरफ्तार हो जाएगा। बताओ अब अदालत को, तुमने क्यों कत्ल किया परवीन का? बड़े साहब वो बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। मैं बहक गया था। वो जो परवीन है ना, उसने मेरी घरवाली को काला जादू करवा के मार दिया था। सलमान, तू उस्मा को नहीं भूलेगा ना? तूने आज तक उस्मा को अपने दिल से नहीं निकाला। कैसी सौगन है तू? कुछ तो शर्म कर ले, कसम से कुछ तो शर्म कर ले। उसी कब्र में खड़ी हो के ऐसी बातें कर रही है तू? मेरे बच्चों की माँ थी वो। तेरे बच्चों की माँ अब मैं हूँ, समझा तुम? ये नहीं है। मैंने तुझे हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, बाबा से मदद ली। क्या? अबे कैसा बाबा, कैसी मदद? क्या बोल रही तू? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। क्या मतलब कुछ भी नहीं? देख परवीन, मेरा दिमाग ना भिन्न हो जाएगा, कसम खुदा की मैं फोड़ दूंगा तेरे को। सच सच बता, सच सच बता, छुपाइयो मत मुझसे। क्या चक्कर है बाबे आबे का? वो ना, मुझे बाबा ने एक सुकूफ दिया था और कहा था कि ये उस्मा की दवाई में मिला देना। अबे कैसा सुकूफ? नहीं 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 नहीं, वो सुकूफ नहीं था, वो कब्र की मिट्टी थी। काला जादू, काला जादू। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, उनके सर से माँ का साया छीन लिया उसने। मुझे गुस्सा आ गया था साहब। मैंने भी फिर प्लान बनाया। आज पूरी गाड़ी खाली है, खैरियत? आज कोई सवारी उठाई नहीं मैंने, सीधा तेरे पास चला आया। अच्छा, क्या बात है? आज तेरे को लेके जाऊंगा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, ऐश कराऊंगा। और बात सुन, आज दफ्तर की छुट्टी करेगी तू। हाँ ना बाबा ना, मैं छुट्टी नहीं कर सकती। क्या मतलब छुट्टी नहीं कर सकती? अबे एक दिन छुट्टी कर लेगी तो क्या हो जाएगा? अच्छा बस, कोई चच्चा चच्चा मार दे अपना, बात समझ। आज मेरे साथ है तू, समझ गई ना? ये पीछे लोग कौन है? अपने ही है ये भी। एक मिनट रुक जा जरा। अबे बात सुन मेरा रहीम, जरा स्टीयरिंग पे आजा। तेरी भाभी से कुछ बात करनी है मैंने। आजा भाई। अरे आज तो क्या लग रही है तू, खुदा की कसम बिल्कुल माधुरी डिक्सेट लग रही है। थोड़ा कदमे मार खा गई बस, नहीं तो आतंक चीज है तू वैसे। हाँ? क्या बात है, आज पढ़ाई पे आ जता रहे हो? अभी तलक तो तूने मेरा प्यार ही देखा, आज तुझे जुनून भी दिखाऊंगा। क्या मतलब? लगता है कुछ स्पेशल है। हाँ, मेरी बीबी को कत्ल किया तूने, मेरे बच्चों को यतीम कर दिया। यतीम कर दिया उन्हें? नहीं, जिंदा नहीं पागल तो नहीं हो गया तू? सलमान! बात में साहब, तो उसके बाद मैंने उसको, वो जो रेलवे पटरियां है ना, वहां फेंक दिया था मैंने। लेकिन साहब मेरे को माफ कर दो साहब। देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, अभी उनकी माँ भी मर गई है ना, अब मैं भी नहीं रहूंगा तो कौन उनका ख्याल रखेगा साहब।
मुझसे गलती हो गई साहब, मेरे को माफ कर दो। वैसे भी मैंने सुना है खून का बदला खून होता है। विष्णु भी तो मेरी बीवी को मारा था, मैंने उसको मार दिया, हिसाब बराबर हो गया। साहब माफ कर दो साहब, साहब माफ कर दो। तमाम दरपेश किए गए शवाहिद और मुल्जिम के एतराफ़ जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम यासिर ने ही परवीन को कत्ल किया है। लिहाजा ये अदालत सेक्शन 302 के तहत ये हुक्म देती है कि उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए और इसके साथ साथ अयानत जुर्म साबित होने पर उसके तमाम साथियों के खिलाफ सेक्शन 109 के तहत मुकदमा दायर करने का हुक्म भी दिया जाता है। अदील अहमद को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। एक तहकीकी इदारे के मुताबिक सन 2013 में माह सितंबर तक खवातीन पर तेजाब फेंकने के 90 वाकयात, आग से जलाने के 72, घरेलू तशद्दुद के 991, इज्तिमाई ज़्यादती के 344 और औरतों पर तशद्दुद के 835 केसेस रजिस्टर हुए। कोर्ट नंबर 5 में आज जो केस पेश किया गया, ये वाकया सन 2010 में साहिवाल में पेश आया था, जब एक लड़की को एक बस ड्राइवर ने कत्ल कर दिया था, मगर मकतूला की मां ने अपने एक रिश्तेदार पर शक जाहिर किया। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।